नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 16 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बाप का नाम ही काफी है। रघुनाथपुर से उसामा साहब की एंट्री पर सियासी घमासान। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस की हवाई लड़ाई। तेजस्वी का सियासी दाव सिर्फ राघोपुर फूलपरास को कहा ना। लोकगीत से लेकर लोकसभा तक मैथिली ठाकुर की नई सियासी सुरों में एंट्री। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सुरों की सेंध। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बाप का नाम ही काफी है। रघुनाथपुर से उसामा साहब की एंट्री पर सियासी घमासान। जी हां, बिहार की सियासत में एक बार फिर विरासत की राजनीति चर्चा में है। सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को टिकट दिया है। जैसा ही नाम सामने आया, बीजेपी हमलावर हो गई। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सवाल दागा कि ऐसे बनेगा नया बिहार। विपक्ष से पुरानी अपराध छवि की वापसी बता रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस की हवाई लड़ाई। जी हां, पटना एयरपोर्ट बुधवार शाम सियासी अखाड़ा बन गया, जब टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बिहार प्रभारी कृष्णा लोर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के खिलाफ नारेबाजी में से माहौल गर्मा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का सियासी दाव सिर्फ राघोपुर फूलपरास को कहा ना। जी हां, बिहार की सियासत में हलचल मचाते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है और 2 सीटों से लड़ने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। फूलपरास से चुनाव की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि मैदान में सिर्फ राघोपुर से ही उतरेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकगीत से लेकर लोकसभा तक मैथिली ठाकुर की नई सियासी शुरों की एंट्री। जी हां, बिहार चुनावी समर में एक नई और सुरीली आवाज गूंज उठी है। 23 साल की लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति के मंच पर उतर चुकी हैं। मंगलवार को बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने दरभंगा की हरिनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मधुबनी की बेटी दिल्ली से पढ़ी लिखी मैथिली ने संगीत की दुनिया में पहचान बनाई और बुधवार को उन्हें बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, जब बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सुरों की सेंध। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुधवार को अपनी दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें 12 नामों ने सियासी मैदान में दस्तक दी। सबसे चौंकाने वाला नाम रहा लोक गायिका मैथिली ठाकुर का, जिन्होंने अलीनगर सीट से टिकट दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएस से नेता बने आनंद मिश्रा को मिला चुनावी मैदान का टिकट। जी हां, बुधवार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने बुधवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 12 नामों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सबसे चर्चित नाम रहा पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का, जिन्हें बक्सर से टिकट दिया गया। जनसुराज पार्टी छोड़कर अगस्त में बीजेपी में शामिल हुए मिश्रा अब वर्दी की सख्ती की सियासत की रणनीति तक सफर तय कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीटें तय नहीं पर कांग्रेस के पत्ते खुलने लगे। जी हां, बिहार चुनावी रण में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को पार्टी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुटुंबा से राजेश राम, भागलपुर से अजीत शर्मा, बेगूसराय से अमिताभ भूषण और किशनगंज से इजहारुल हुसैन को टिकट मिलने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बीजेपी को सुभाषपा की सियासी चुनौती। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने सियासत में नया मोड़ लिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बीजेपी जेडीयू खेमे में हलचल मचा दी है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी और एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी मौसम में लालू परिवार को बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तगड़ा सियासी झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू की पहली लिस्ट में नई हलचल, बाहुबली और महिलाएं मुस्लिम गायब। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने बुधवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 57 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में 3 बाहुबली और 4 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम ना होना सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार की सियासी चयन ने नए सवाल खड़े हुए हैं। क्या यह सामाजिक संतुलन की नई रणनीति है? गठबंधन के तहत कोई अंदरूनी समझौता? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महुआ सीट का सियासी समीकरण सुलझा। चिराग को मिला टिकट तो कुशवाहा को मिली राहत। जी हां, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का बड़ा पेच आखिरकार सुलझ गया। महुआ सीट को लेकर रही खींचतान, अब चिराग पासवान की जीत हुई। ये सीट उन्हें दे दी गई है। दूसरे ओर उपेंद्र कुशवाहा ने आपत्ति छोड़ सहमति दे दिया और सूत्रों के मुताबिक उन्हें इसे बदले दोहरा सियासी इनाम मिलेगा। एक विधान परिषद की सीट और अप्रैल 2026 में खत्म हो रहे राज्यसभा कार्यकाल के बाद फिर से राज्यसभा की एंट्री। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओसामा को टिकट, बीजेपी गवार, क्या ऐसे बनेगा नया बिहार? जी हां, बिहार चुनाव 2025 में बड़ा दाव। आरजेडी ने सीवान के रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी जमकर हमलावर हो रही है। जंगल राज की झलकियां। बीजेपी का कहना है कि सीधे सीधे जंगल राज की आपराधिक छवि वाली छवि अब भी
कायम रखना चाहते हैं। सीधा कहना है कि जंगलराज की आपराधिक छवि वाली छवि अभी तक कायम रखना चाहती है आरजेडी, इसीलिए आपराधिक छवि वाले लोगों को जो है चुनावी मैदान में खड़ा कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर के। पारस को बड़ा झटका, सूरज भान का इस्तीफा, पत्नी मोकामा से मैदान में। जो यहाँ बिहार की सियासत में हलचल तेज, पशुपति पारस को तगड़ा झटका। पूर्व सांसद सूरज भान सिंह ने आरजेपी से के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी झपटक के बीच जब उनकी पत्नी आरजेडी टिकट पर मोकामा से मैदान में उतर सकती हैं। सूरज भान के सियासी एग्जिट के बाद नया दाव, मोकामा में अब होगी पावर कपल की पॉलिटिक्स। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट पर तकरार, पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों में भिड़ंत। जी हां, बिहार कांग्रेस में टिकट को लेकर महाभारत हो रही है लगातार। कृष्णा लवरू, राजेश राम, शकील अहमद खान का पटना एयरपोर्ट पर विरोध हुआ, नारेबाजी से शुरू हुआ हंगामा मारपीट में बदल गया, समर्थकों के बीच झड़प हो गई, माहौल गरमाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर के। नामांकन के बाद गिरफ्तारी, महागठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र पासवान पर कार्रवाई। जी हां, बिहार चुनाव 2025 में बड़ा सियासी ड्रामा। गोपालगंज की भोरे सीट से महागठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र पासवान नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार। 2017 के पुराने केस में हुई कार्रवाई पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नामांकन केंद्र से सीधे थाने की राह, चुनावी मैदान में अरेस्ट का शोर। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।